सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये मनाया गया था उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बताओगे कि अभी किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? मणिपुर के। सिप्री की रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, हथियार को इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पे भारत है। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में, जिसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 मार्च को। और ओडीआई क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन है? मिताली राज है। और इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बल्लेबाज भी बन गई है। अच्छा, जो टोक्यो ओलंपिक है इसका टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी थी, क्या नाम है उनका? भवानी देवी नाम है। ये तमिलनाडु से हैं। फिर बताइए विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता? मुंबई ने जीता। और इसमें पृथ्वी शॉ इस ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। इसमें मुंबई ने यूपी को हराया। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। और अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए अनअकैडमी पर टोटल 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो करना क्या है, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको इन सभी बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बताइए सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बनी थी कौन? बियॉन्से। संगीत जगत में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कहा जाता है इसे, ग्रैमी अवार्ड को। बताइए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने, इनका नाम है सुशील कुमार। अच्छा, इसरो ने किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया था? RH-560 को। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम दिया है अंजी खड़ ब्रिज, जो कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। और इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? वाइस प्रेसिडेंट बनाया अशोक लवासा को। वैसे उसके प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? मसात्सुको असाकावा, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में। और इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक को रिलीज किया गया, इसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग है। बताइए अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत बन गए कौन? रुद्रेंद्र टंडन। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। और विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। और इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर बताइए झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? HDFC के साथ में। मतलब अब झारखंड ट्रैफिक पुलिस के पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, तो अगर आप वहां पे ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हो या आपका फाइन लगाया जाता है तो डिजिटली आप भर पाओगे, कैश देने की जरूरत नहीं है। फिर बताइए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? वेद प्रकाश दुदेजा को। यह रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है। और यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया था? फिक्की के साथ।
फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए बताइए फिक्की के अध्यक्ष कौन है अभी? और लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सुब्रमण्यम शर्मा को। बढ़ते आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा क्या जा रहा है आपसे कि असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अजंता नियोग। और इसी के साथ ही किसी भी पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। बताइए विश्व रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को, जिसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारतीय अमेरिकी है, नीरा टंडन इनका नाम है। बताइए किसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक किताब जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में संकलित किया है? तो आंसर होगा रस्किन बॉर्न ने। और कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की महाराष्ट्र सरकार ने। अभी मात्र 4 दिन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? मिंगमा तेंजी शेरपा ने। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। अभी कामिरीता शेरपा का नाम भी न्यूज में था क्योंकि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। बताइए कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया कौन सा? पंजाब। और कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? न्यूजीलैंड। अक्टूबर नवंबर में होगा ये। और 2022 में ही आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होंगे न्यूजीलैंड में, और मेंस वर्ल्ड कप 2023 में होंगे भारत में। फिर बताइए बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ बनाया? गुंजन शाह को। और चीनी अंतरिक्ष यान अभी मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया, उसका नाम है तियानवेन-1। और इसके साथ जो रोवर भी उतरा है उसका नाम है जूरोंग। और मंगल पर सफल रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया चाइना आफ्टर यूएसए। अभी कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार नाम से एक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया अभी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। बढ़ते आगे। बताइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। फिर बताइए जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। फिर बताइए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पटना में। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ पे खुला है? ये केरल के अल्लापूझा में खुला है। अच्छा, गुड़ महोत्सव जिसे जेगिरी महोत्सव भी कहा जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? और अभी मनाया भी गया था ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लोक कला उत्सवम 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? केरल में। और एक उद्यान महोत्सव 2021 है, ये मनाया गया था कहाँ पे? बिहार में। बाकी बताओ भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम क्या है? पूजा देवी है। और अभी तमिलनाडु में भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी थी? एम वीर लक्ष्मी। अच्छा, मध्य प्रदेश की एक दिन की अभी गृह मंत्री बनी थी, क्या नाम है? मीनाक्षी वर्मा है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम बताइए। बढ़ते आगे। बताइए विश्व वेगन दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। बताइए विश्व वेगन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है जो 1 अक्टूबर को होता है। फिर बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये होता है 7 नवंबर को। साथ में आपको कैंसर से रिलेटेड 2 डे और बताता हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को होता है ये। और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को होता है। बाकी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये 8 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड साइंस डे आप जानते हो ये 10 नवंबर को होता है। जो आप 28 फरवरी सोच रहे हो वो नेशनल साइंस डे होता है। फिर बताइए नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को होता है। और अगर आप सोच रहे हो 24 जनवरी वाला कौन सा है तो वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है। अच्छा, लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 12 नवंबर को। और वैसे 12 नवंबर को और क्या होता है? वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे ये होता है 13 नवंबर को। और वर्ल्ड टीवी डे टेलीविजन डे होता है 21 नवंबर को।
और अगर टीबी डे पूछूंगा मैं, ट्यूबरक्लोसिस, तो वो आंसर होगा 24 मार्च को मनाते हैं। और भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? चलो ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, 2030 या 2025? फिर बताइए विश्व डाक दिवस, ये होता है 9 अक्टूबर को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक करना और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।